नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद की ग्राम पंचायत गदमीरपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भावुक माहौल देखने को मिला। यहां प्रभारी प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शाक्य के सेवानिवृत्त होने से पहले छात्र छात्राओं और विद्यालय स्टाफ ने उनके बारे में अपने विचार साझा किए। सभी ने उनके साथ बिताए यादगार पलों को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणादायक शिक्षक बताया। इस दौरान कई छात्र छात्राएं और शिक्षक भावुक भी नजर आए। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शाक्य ने भी अपने सेवाकाल को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न विद्यालयों में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने विद्यालय परिवार और बच्चों का सहयोग व स्नेह मिलने पर आभार भी जताया। विद्यालय परिवार के अनुसार उनका औपचारिक विदाई समारोह कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाएगा। हमें बहुत वो लग रहा है कि हमें आगे जाके ऐसे टीचर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अगर हमें कोई परेशानी होती थी तो हमारे सर हमारे साथ रहते थे और हर चीज़ में हमारी सहायता करते थे। और उन्होंने स्कूल भी बहुत अच्छा बनाने बहुत अच्छा कर बहुत पढ़ते थे वो। तो जैसे हम कहीं भी चलना टीचर है, मतलब हम सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते थे हमें। अगर हम किसी चीज़ में पढ़ाई में वीक भी है ना तो इतना ज़्यादा सपोर्ट देते थे कि ये दूसरा बंदा भी सामने जब खड़ा होता था तो बोलता था कि तुम्हारे सर कितने अच्छे हैं। जो है जैसे कि रिटायरमेंट हो रहा है आपके गुरुजी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर जैसे हमारे सर रिटायरमेंट हो रहे हैं, हमें बहुत वो लग रहा है कि हमें आगे जाके ऐसे टीचर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अगर हमें कोई परेशानी होती थी तो हमारे सर हमारे साथ रहते थे और हर चीज़ में हमारी सहायता करते थे। और उन्होंने स्कूल को भी बहुत अच्छा बना दिया और सफाई में भी और मिलेंगे। अगर हमें कोई परेशानी होती थी तो हमारे सर हमारे साथ रहते थे और हर चीज़ में हमारी सहायता करते थे। और उन्होंने स्कूल को भी बहुत अच्छा बना दिया और सफाई में भी स्कूल में सफाई करवाते रहते थे। और हमारे स्कूल में उन्होंने बहुत अच्छा करवा दिया। स्कूल भी अनुशासन के बहुत पक्के थे वो। तो जैसे कि 2-4 दिन बाद उनके लेटर बताइए, तो आपको कैसा महसूस होगा? सर हमें उनके जाने का बहुत दुख रहेगा। जैसे वो हमारे साथ ही रहते थे और बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और वो अनुशासन के पक्के थे। ये छात्रा थी तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने स्कूल के लिए अच्छा कार्य भी किया है। उनको बहुत ही दुख है इस समय कि उनके गुरुजी जो अच्छे उनका व्यवहार था, उनकी यादगार उनके दिल में रहेगी। तो अन्य और छात्रा हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनके लिए उनके टीचर जो थे वो कैसे थे और उनको कैसा महसूस हो रहा है। आपका नाम? तो जैसे आपके गुरुजी रिटायरमेंट होने जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारी सर की विदाई होने वाली है तो हमारे ये बीच में बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे पल बिताए इन्होंने हमारे साथ। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का समय है कि हमारे सर की विदाई हो रही है। और इन्होंने हमें सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाया है और हमें रास्ते पर हमारे साथ हर जगह खड़े रहते थे। हम कहीं भी चलना टीचर है, मतलब हम सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते थे हमें। अगर हम किसी चीज़ में पढ़ाई में वीक भी है ना तो इतना ज़्यादा सपोर्ट देते थे कि ये दूसरा बंदा भी सामने जब खड़ा होता था तो बोलता था कि तुम्हारे सर कितने अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा दुख का समय है, हमारे सर हमारे साथ नहीं है। चलिए, ये जो छात्रा थी उन्होंने कहा कि हमारे सर हर समय हमारे साथ खड़े रहते थे और चाहे दुखी घड़ी हो कैसे भी हो और वह सपोर्ट करते रहते थे। तो आगे चल के हम अन्य और छात्र छात्राओं से भी के लिए बात करते हैं कि उनका व्यवहार कैसा था और वह कैसे थे, उन्होंने स्कूल के लिए क्या किया है। सभी का कहना यह है कि उन्होंने स्कूल के लिए काफ़ी योगदान भी किया है और साफ सफाई से लेकर स्कूल की बिल्डिंग तक और इन्वेटर तक भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। आपके में समय समय रहते हैं स्कूल के जो
प्रगति पारंगत में उसे इसके लिए हर समय उपस्थित रहे और अधिकारी सबसे जागरूकता पहुँचाते हैं। आपका नाम? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, जैसे कि आपके गुरुजी की रिटायरमेंट है तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपके गुरुजी आपके लिए क्या थे और उन्होंने क्या शिक्षा दी, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे कि रिटायरमेंट है और आखिरी समय भी मतलब उनका चल रहा है, अब 2-4 दिन के बाद उनको रिटायरमेंट है, विदाई भी दी जाएगी, तो आपको कैसा महसूस दे रहा है? सर कैसा महसूस दे रहा है? सर ठीक है। हमारे साथ एक छात्रा और मौजूद है, तो आपका नाम? मेरा नाम जोया। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके गुरुजी इस 2-4 दिन के बाद रिटायरमेंट होने वाले, आपके बीच में से जाने वाले हैं और फिर कभी ऐसे टीचर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको कैसा महसूस? हमें बहुत दुख का समय महसूस हो रहा है कि हमारे सर हमारे से दूर चले जाएंगे, फिर कभी हमें ऐसे टीचर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने सर के ऊपर एक विदाई गीत लिखा है, मैं वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो कौन सा विदाई गीत? शिक्षा की लो जलाकर, शिक्षा की लो जलाकर जो राहें दिखाई आपने, शिक्षा की लो जलाकर जो राहें दिखाई आपने, गढ़मीरपुर की मिट्टी में जो नींव बनाई आपने, गढ़मीरपुर की मिट्टी में जो नींव बनाई आपने। महज एक पढ़ नहीं था ये, महज एक पढ़ नहीं था ये, एक साधना थी आपकी, एक हर एक छाज के भविष्य में मूरत सजाई आपने। रमेश चंद्र शाक्य नाम अब अनुसार की पहचान है, इस विद्यालय में कण कण में आपका ही सम्मान है। कलम की धार से सींचा बच्चों के सपनों का चमन, कलम की धार से सींचा बच्चों के सपनों का चमन, आपकी विदाई पर आज भावुक है एक इंसान। चलिए, बच्चों ने भी, अभी एक छात्रा थी, उन्होंने भी विदाई पे 2-4 पंक्तियाँ कही हैं। उनको भी बहुत बड़ा दुख है कि हमारे ऐसे 20 से टीचर जा रहे हैं और ऐसे मान सम्मान उनको दिया जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं इस विद्यालय में खास अनुभव भी रहा है और खास योगदान भी रहा है कि ऐसे टीचर कभी बार बार नहीं आएंगे, और हो सके आने वाले टाइम में कैसे टीचर आए तो नहीं आए। तो ये कहीं एक दुख की घड़ी है और सबको ये दुख है कि हमारे बीच से ऐसे अच्छे शिक्षक हमारे बीच है। वहाँ के जो उनके साथ टीचर रहे हैं तो उनसे भी पता करते हैं कि चंद जी का यहाँ पर कैसा व्यवहार रहा है और उनके क्या क्या योगदान है। सर, आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जैसे कि अभी आपके बीच से ये एक टीचर जा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी, तो आपको कैसे महसूस? परम आदरणीय सम्मानित प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हो रहे श्री रमेश चंद्र शाक्य जी बहुत ही कर्मठ रहे हैं अपने जीवन में। एक लंबा समय इन्होंने बाहर में बिताया है और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के इस विद्यालय में आए हैं, और जब से इस विद्यालय में आए हैं तभी से हम उसको देख रहे हैं कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बच्चों के प्रति बहुत अच्छे व्यवहार चल रहे हैं, समय के पाबंद हैं, हमेशा विद्यालय समय से आना, विद्यालय से समय से पूरा करके विद्यालय से जाना, यहाँ तक कि विद्यालय के ताले खुलवाना, विद्यालय के ताले लगवाना, यहाँ तक की ड्यूटी भी उन्होंने की है और हमेशा विद्यालय के प्रति समर्पित रहे हैं। और अधिकतर देखा जाता है कि जब पद पे आ जाते हैं, प्रधानाध्यापक के पद पे आ जाते हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं भी सामने आती हैं, लेकिन इन्होंने सारी समस्याओं को बड़ी अच्छी तरह से सामना करते हुए सब कुछ ठीक निभाया है। जब भी कभी किसी बच्चे के सामने कोई समस्या आई, उस बच्चे के घर तक उसको लेके जाना, उसकी समस्या का समाधान करना, जो भी बच्चों के सामने समस्या आती रही उनको अच्छी तरह से ये पूरा करते रहे, निपटाते रहे।
विद्यालय की साज सज्जा, विद्यालय के प्रबंधन और विद्यालय में जो भी कमियां दिखाई दी उनको हमेशा समय से पूरा करवाना, यहाँ तक कि विद्यालय की जो पुताई वगैरह नहीं हो पा रही थी लंबे समय से, इसके लिए बहुत प्रयास किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि विद्यालय में जब बच्चे गर्मी से तपते रहते थे, उनके लिए इन्होंने विद्यालय में इन्वर्टर की व्यवस्था कराई और किसी तरह से भी जैसे भी हो सके हर एक एंगल से विद्यालय के हित में काम किया, बच्चों के हित में काम किया, बच्चों के लिए समर्पण दिखाया, अपने विषय के प्रति समर्पित रहे और अपने विषय के इतने योग्य शिक्षक रहे कि बच्चे हमेशा इनसे खुश रहते थे। और जब भी कभी किसी भी बच्चे के सामने चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, यहाँ तक कि घर जाते समय छुट्टी के बाद भी जब बच्चे घर जाते थे उस समय भी यदि बच्चे को रास्ते में भी कोई दिक्कत आती थी तो वहाँ जाके उस समस्या का समाधान करते थे। यहाँ तक कि बच्चों के घर तक जा के उनकी समस्याओं का समाधान किया है। विद्यालय को चमकाने में अभी भी जैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के समय पे भी विद्यालय की साज सज्जा को इतना अच्छा करके यहाँ से जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले विद्यालय से इन्वर्टर गायब हो गया था, तो अब जाते समय भी वो विद्यालय को इन्वर्टर की व्यवस्था से साज सज्जा बिल्कुल करके जा रहे हैं। विद्यालय अब इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, बढ़िया, चारों तरफ से साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपना पूरा समय इन्होंने, जो भी समय ऐसा होता है जब कोई भी शिक्षक शिक्षा विभाग में आता है, अपनी नौकरी में आता है, तो वो अपना पूरा समय अपने छात्रों के लिए देता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है नौकरी की, इसमें जब नौकरी में आते हैं तो एक दिन वो समय आ जाता है कि जब आदमी नौकरी छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि यदि आज की डेट में कोई भी शिक्षक अपने नौकरी को निर्विघ्न संपन्न करके अपने घर जाता है तो उससे बड़ा उसके लिए खुशी का क्षण कुछ भी नहीं है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री शाक्य जी ने अपना पूरा अमूल्य समय बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए दिया है और अब जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, और मैं ईश्वर से इनके जरूर की प्रार्थना। धन्यवाद सर। हमारे साथ अशोक जी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य थे उन्होंने काफ़ी अच्छा व्यवहार भी रहा है उनके साथ, और विद्यालय के लिए भी कीमती समय समय पर कुछ ना कुछ जिस चीज़ की दिक्कत आती गई फरोड उनके समस्या को हल करते रहे। और इनके दुख की घड़ी अब यह है कि उनके बीच ऐसे इनके साथी बीच से जा रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र शाक्य। सर जैसे कि अभी आपके 2-4 दिन रिटायरमेंट और विदाई भी होने वाली, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, विदाई और रिटायरमेंट के क्षण होते हैं वो थोड़े दुखदाई होते हैं। इतनी लंबी सेवा करने के उपरांत अपने शिक्षक साथियों से, बच्चों से और इतने बेहतरीन और प्रिय ग्रामवासियों से अलग होने में, विदा होने में मन जो है काफी व्यथित हो रहा है, क्योंकि विदाई के क्षण होते ही व्यथित हैं। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। सर एक सवाल है कि आपने शुरुआती शिक्षक सेवा आपने कहाँ से की और कौन कौन से विद्यालय में आपने सेवाएं दी? राजकीय, वैसे तो मेरी नौकरी 2 विद्यालयों में और लग चुकी है, इंटर कॉलेजों में, लेकिन मेरी एक्चुअली में जो सेवा शुरू हुई वो राजकीय इंटर कॉलेज कोट कंडारा चमोली से 16 सितंबर 1996 को मेरी पहली जो है ज्वाइनिंग हुई। वहाँ मैं पहली बार जब सेवा में गया तो बहुत रमणीक स्थल है वो, उत्तराखंड का, जहाँ मेरी नियुक्ति हुई थी, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और पहाड़ों की सेवा मैंने जो है 21 साल की। सर जैसे कि आपके विदाई का टाइम है, आपको कैसा लगेगा विद्यालय से जाने के बाद? क्या आप, और कुछ विद्यार्थियों ने भी बताया है कि आपने विद्यालय के लिए काफ़ी कुछ किया है।
देखिए, ये तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने विद्यार्थियों के लिए अलग से कुछ करे। हमने जो है इस विद्यालय में जब आए थे तो यहाँ की स्थितियाँ जो है काफ़ी शोचनीय थी। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। विद्यालय में बच्चे जो है नमस्कार करने का तरीका भी नहीं था उनका, सलीका भी नहीं था। तो मैंने जो है इस विद्यालय में बहुत कुछ बदलाव करने की सोची और इसकी मैंने शुरुआत भी की अपने शिक्षक साथियों को अपने साथ लेकर। और हमारे बच्चे जो है जैसा मैंने उनको कहा उन्होंने उन आदर्शों को अपनाया और आज जो है वो आदर्श बालक और बालिकाओं के रूप में सभी लोग उनको जानते हैं, मशहूर हैं वो। हमारा चलिए सर, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल का। और इस वक्त आपको भी महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे के साथ मैं अपने आगे भी शिक्षा दूंगा और किसी की सपोर्ट भी करूंगा। तो ये आपका बहुत ही भाग्यशाली है हम जो आपसे हमारे बातचीत हुई और हमारे चैनल के बीच आप आए। तो मैं अभी अन्य छात्र या नई पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे शिक्षक बहुत ही कम मिलते हैं और हमारे जीवन में भी ऐसे शिक्षक आए। उनका नाम भी रमेश चंद्र जी था। वे भी बहुत अच्छी हमें प्रेरणा देते थे और इसी जूनियर हाई स्कूल में हम पढ़े लिखे भी हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस बीच आपके होते हैं। गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता, गुरु ही सब कुछ होता है। पहले माता पिता के बाद भी गुरु जी होते हैं और गुरु सबसे पहले। कबीरदास ने भी ये कहा, गुरु गोविंदो खड़े किसके लागू पाए। मतलब के गुरु गोविंदो खड़े किसके लागू पाए। तो गुरु भी है और गुरु ही सब कुछ होता है। शिक्षा जो देते हैं गुरु देते हैं और सब कुछ गुरु के ही पर निछावर होती है। तो हमें जो प्रेरणा दी हमारे गुरु ने दी और गुरु जी हमारे साथ हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं उमंग भारत, मैं दिलदार अब्बासी कैमरामैन पर्सन के साथ।